हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो कैनल पटवारी है उससे रिलेटेड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस आ चुके हैं, हरियाणा में सिंचाई, नदियां और बांध हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे नहरें और सिंचाई परियोजनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैनल पटवारी से रिलेटेड है आपका। तो इसके बाद आपकी 1 से 2 वीडियोज आ आएंगे कैनल पटवारी का, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है आपका काफी है सेट के एग्जाम के लिए। तो पटवारी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, आपकी 4 वीडियोज। रिविजन क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है पटवारी की, एक आपकी आ गई जिसमें हमने लैंड मेजरमेंट किया है। जैसे ही आपके 2 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम करेंगे पंचायती राज। 1 से या 2 वीडियो में कोशिश करूंगा आपको सारी की सारी धाराएं जो इंपॉर्टेंट है वो सभी की सभी आपको करवा दूं विद पीडीएफ प्रोवाइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो बात करते हैं हम नहरों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जब भी नहरों की बात आती है तो आती है आपकी पश्चिमी यमुना नहर की। पश्चिमी यमुना नहर, तो यमुना नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हमने नदियां पढ़ी थी। तो उसी से रिलेटेड है आपकी, क्या पढ़ा था हमने, ये हमारा डायग्राम था। पंचकुला है ये इधर, अंबाला, यमुना नगर। तो यमुना नगर के ताजेवाला से ये जो नदी है एंटर करती है और जो ताजेवाला से ये निकाली गई है। ठीक है, ताजेवाला से निकाली गई है कहां पर, एक आपकी पूर्व की तरफ, ये इधर कौन सी है, यूपी है, इधर अपना हरियाणा है। यूपी और हरियाणा के बीच में यमुना नदी सीमा बनाती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से आपकी 2 नहरें निकाली गई है, पूर्व की तरफ पूर्वी और पश्चिम की तरफ पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ निकाली गई है, इसलिए नाम क्या है, पश्चिमी यमुना नहर। तो सबसे पहले जो इसकी स्थापना, यदि हम इतिहास में जाएं तो 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए इसकी नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह ने कब करवाया था, 1355 में शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए। इसके बाद 1526 में, ठीक है, इसके बाद जो 1526 है, 1526 में क्या किया था, शेरशाह ने इस नहर का क्या करवाया था, सुधार करवाया था शेरशाह ने। ये 2 जो आपके पॉइंट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही हमें पढ़ने हैं। ज्यादा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है वो हमें नहीं पढ़नी है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1355 में किसने स्थापना करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए, और फिर शेरशाह ने 1526 में इसमें सुधार किया था। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो ताजेवाला से निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, इसकी शाखाएं हैं इस तरह से जो अलग अलग जिलों में क्या करती है, सिंचाई करती है। इसकी जो है ताजेवाला से निकाली गई है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकाली गई है, ताजेवाला, कहां, यमुना नगर। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी लंबाई है 3226 किलोमीटर। जो आपको मेन चीजें पढ़नी होती है, लंबाई कितनी है, कौन कौन से जिलों में ये अपनी सिंचाई करती है और कहां से निकाली गई है और कब निकाली गई है। ठीक है, तो इस नहर का निर्माण कब करवाया गया था, 1879 में। ठीक है, 1879 में पश्चिमी यमुना नहर का ताजेवाला पर आपका एक बांध है, वहां पर बांध बनाकर ये निकाली गई थी 1879 में। आपको ये याद रखना है, लंबाई पूछे तो 3226 किलोमीटर। तो ये केवल पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई नहीं है, जितनी भी इसकी शाखाएं हैं उन शाखाओं को मिलाकर इसकी लंबाई है 3226 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम यदि बात करें तो सिंचाई ये कहां कहां पर करती है, तो सिंचाई आपको याद रखना है AKHRSS कहां कहां पर करती है, अंबाला में करती है, उसके बाद कहां पर करती है, करनाल में करती है, K से करनाल, उसके बाद H से कहां पर करती है, हिसार में करती है, R से कहां पर करती है, रोहतक में करती है, और S से कहां पर करती है, सिरसा में करती है, और एक और S से कहां पर करती है, सोनीपत। तो इन जिलों में कहां क्या करती है, ये सिंचाई करती है। ठीक है, तो ये है पश्चिमी यमुना नहर के बारे में जो हमें पढ़ना है। ताजेवाला से कब निकाली गई, 1879 में। ठीक है, कितनी लंबाई है, 3226 किलोमीटर। सिंचाई कहां कहां पर करती है, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, सिरसा और सोनीपत। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड जो हमें पढ़ना है, भाखड़ा नहर।
तो इसके यहाँ पर हम पश्चिमी नहर पढ़ रहे हैं तो एक और पढ़ लेते हैं, यहाँ पर इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आपका करनाल है, करनाल में एक जगह पड़ती है मुन्नक, ठीक है, करनाल में एक जगह पड़ती है मुन्नक। तो मुन्नक से आपकी एक नहर निकाली गई है, मुन्नक नहर, जिसके बीच मुन्नक कहाँ से, करनाल से, करनाल जिले के मुन्नक से निकाली गई है मुन्नक नहर, जिसकी लंबाई कितनी है, 102 किलोमीटर है। और ये मुन्नक कहाँ तक जाती है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के हैदरपुर तक। तो ये विवाद है किस किस के बीच में है, ये मुन्नक नहर जो विवाद है हरियाणा और दिल्ली के बीच में है। कितनी लंबाई है इसकी, पूरी 102 किलोमीटर लंबाई है। और ये करनाल के मुन्नक से लेकर दिल्ली के हैदरपुर तक ये जो है मुन्नक नहर जाती है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, इसके बीच को लेकर समझौता कब हुआ था, हरियाणा और दिल्ली में समझौता हुआ था 1996 में। दोनों के बीच विवाद है 1996 में समझौता हुआ था। तो इस नहर का जो निर्माण है 2003 से लेकर 2012 के बीच हुआ था। तो ये चीजें और पढ़नी है। पश्चिमी यमुना नहर करनाल से लेकर दिल्ली के हैदरपुर तक है, 102 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। दिल्ली और हरियाणा के बीच में विवाद है, समझौता कब हुआ था इसको लेकर 1996 में। इसका निर्माण कब हुआ था, 2003 से लेकर 2012 के बीच। नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट है पॉइंट हम वो करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना भाखड़ा नहर। जो भाखड़ा नहर है ये कहां से निकाली गई है, तो जो हर एक नहर है कोई ना कोई बांध बनाकर निकाली गई है, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं जितने भी बांध हैं। तो सेकंड है हमारी भाखड़ा। तो जो भाखड़ा नहर है, सतलुज जो नदी है पंजाब में, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाकर ये निकाली गई है, ठीक है। भाखड़ा नहर है इसीलिए नाम है। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है कहां पर है, ये भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है, ठीक है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाकर भाखड़ा नहर निकाली गई है, ठीक है। तो निकाली कहां पर गई है, ये अपना हरियाणा है, मैप में रफली बनाते हैं। यहां पर फतेहाबाद है, क्या है, फतेहाबाद है। तो पंजाब से ये निकलती है, कहां से, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल जो बांध है वो बनाकर ये निकाली गई है। तो हरियाणा में जो ये एंटर करती है, कहां पर करती है, टोहाना। और टोहाना कहां पर है, फतेहाबाद में, ठीक है। फतेहाबाद के टोहाना में ये एंटर करती है हरियाणा में। और ये पूछे आपसे तो कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर ये सिंचाई करती है, तो ये करती है 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। ये आपको पढ़ना है भाखड़ा नदी के बारे में। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बनाकर निकाली गई है, टोहाना से प्रवेश करती है और कितनी भूमि पर सिंचाई करती है, 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर ये सिंचाई करती है। अब जो ये भाखड़ा नहर है इसकी 2 प्रमुख नहरें हैं, ठीक है। भाखड़ा जो नहर है इसकी 2 प्रमुख नहरें हैं, कौन कौन सी है, भिवानी और जवाहरलाल। ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो इसको रब करते हैं, ठीक है, या फिर यहां पर लिख लेते हैं हम। जो भाखड़ा नहर है इसकी 2 है, कौन कौन सी, भिवानी और दूसरे नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नहर लिख लेते हैं, जवाहरलाल नहर। तो 2 नहरें हैं मुख्य, भाखड़ा जो नहर है इससे निकाली गई है, जो भिवानी है और जो जवाहर है। जवाहर जो है वो कहां पर सिंचाई करती है, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। ये जो जवाहर है ये कहां पर करती है, ये गुरुग्राम, रेवाड़ी और यहां पर महेंद्रगढ़ है। तो जवाहरलाल जो नेहरू है ये कहां पर सिंचाई करती है, महेंद्रगढ़
जिले में। इतना केवल आपको पढ़ना है। जवाहरलाल जो नहर है कहाँ से निकाली गई है, भाखड़ा नहर से निकाली गई है, और ये सिंचाई कहाँ पर करती है, महेंद्रगढ़ में करती है। इतना केवल आपको पढ़ना है। दूसरा है भिवानी। तो जो भिवानी है ये भी कहाँ से निकाली गई है, ये निकाली गई है भाखड़ा नहर से, तो नाम ही भिवानी है। तो सिंचाई कहाँ पर करेगी ये, तो सिंचाई भी भिवानी में ही करती है। सिंचाई भी कहां पर करेगी, भिवानी में। तो ये दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने किया पश्चिमी यमुना नहर, उसके बाद हमने क्या किया, भाखड़ा नहर कहां से निकाली गई है, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाकर हरियाणा में कहां पर एंट्री करती है, फतेहाबाद के टोहाना से एंटर करती है। और कितनी भूमि पर सिंचाई करती है, 6 लाख हेक्टेयर। और इस नहर से 2 प्रमुख नहरें और निकाली गई है, भिवानी और जवाहरलाल। जो भिवानी है वो कहां पर सिंचाई करती है, भिवानी में, और जो जवाहर है वो कहां पर करती है, महेंद्रगढ़ में। दोनों की दोनों कहां से निकाली गई है, भाखड़ा नहर से। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं सतलुज यमुना लिंक नहर। 5वें नंबर पर है सतलुज यमुना लिंक नहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SYL। SYL का मतलब सतलुज यमुना लिंक नहर। मतलब क्या है, सतलुज कहां पर है, यहां पंजाब में। यमुना कहां पर है, यहां हरियाणा और यूपी की बाउंड्री। तो इन दोनों का जो नहर लिंक करेगी वो कौन सी है, SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर। SYL है पंजाब और हरियाणा की ये संयुक्त क्या है, नहर है। किस किस की है, पंजाब और हरियाणा की ये संयुक्त नहर है। तो यदि ये नहर बन जाए, काम पूरा हो जाए, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो किसको होगा, हरियाणा को होगा। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा की क्या है, ये संयुक्त नहर है। और इस नहर की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 214 किलोमीटर। तो कई जगह आपको 212 भी मिलेगा, यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो 214 मिलेगा। जिसमें से, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त है, तो हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, 92 किलोमीटर है। और यदि आपके पूछे ये 214 में से 92 आपकी कहां पर आ गई, हरियाणा में आ गई, जो बाकी बच गई ये कहां पर है, पंजाब में। तो जो हरियाणा है, हमने अपना इसका कार्य जो है पूरा कर लिया है, पंजाब ने अभी तक इसकी सहमति नहीं दिखाई है। तो इस नहर को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर, सतलुज यमुना नहर के, तो पंजाब और हरियाणा के बीच अधिसूचना जारी की गई थी। कब की गई थी, 24 मार्च 1976। ठीक है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानी के बंटवारे को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर सतलुज SYL जो है पंजाब और हरियाणा के बीच में 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की गई थी। या फिर समझौता कब हुआ था, 24 मार्च 1976। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजें आपको याद रखनी है SYL को लेकर। ठीक है, क्या याद करना है, SYL से हमने क्या पढ़ा, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त नहर है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त नहर, टोटल लंबाई कितनी है, 214 है, जिसमें से 92 हरियाणा में है, 122 कहां पर है, पंजाब में है। और अधिसूचना कब जारी की गई थी, पानी के बंटवारे को लेकर 24 मार्च 1976 को की गई थी। तो SYL के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये डेट आपको याद रखनी ही रखनी है। और ये लंबाई ज्यादातर एग्जाम में ये दो चीजें पूछी जाती हैं हर बार। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट आपकी आती है SYL के बाद गुड़गांव नहर। जो 6ठे नंबर पर आती है वो कौन सी आती है, गुड़गांव नहर आती है। अब देखिए, आपको नाम रखने की तो जरूरत है नहीं यार, क्योंकि जिस भी जिले में सिंचाई करती है उसी पर इसका नाम है गुड़गांव नहर। ठीक है, तो जो गुड़गांव नहर है, ये जो यमुना नदी है, ठीक है, यहां पर बहती है आपकी। तो दिल्ली में
दिल्ली में यमुना नदी आपकी कहाँ पर है, ये यमुना से लेकर यहाँ तक। तो दिल्ली में ओखला नामक जगह पर, दिल्ली में ओखला नामक जगह से बांध बनाकर आपकी कौन सी नहर निकाली गई है, गुड़गांव नहर निकाली गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ से निकाली गई है, ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर ये निकाली गई है। ठीक है, ओखला नामक जगह कहाँ पर है, दिल्ली में। यमुना नदी है, इस यमुना नदी पर ओखला नामक स्थान पर बांध बनाया है, फिर यहाँ से ये निकाली गई है। ठीक है, गुड़गांव की तरफ। तो ये सिंचाई कहाँ पर करती है, आपकी साउथ में। गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, नूह हो गया। ठीक है, गुड़गांव, फरीदाबाद, साउथ में ये क्या करती है, सिंचाई करती है। ठीक है, तो गुड़गांव के बारे में आपको इतना याद रखना है, गुड़गांव नहर है, कहाँ से निकाली गई है, ओखला नामक स्थान से निकाली गई है, यमुना नदी पर बांध बनाकर। ठीक है, उसके अलावा ये कहाँ पर सिंचाई करती है, गुड़गांव और फरीदाबाद में, जो आपके नीचे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी नहरें। इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, जो सिंचाई परियोजनाएं हैं आपकी नहरों से रिलेटेड, वो करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, पश्चिमी यमुना नहर पढ़ा है, कहाँ पर निकाली गई है, ताजेवाला से पश्चिम की तरफ निकाली गई है। ठीक है, कब निकाली गई थी, आपकी 1879 में 3226 किलोमीटर टोटल लंबाई है शाखाओं को मिलाकर। उसके बाद हमने पढ़ा भाखड़ा नहर कहां से निकाली गई है, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाकर। उसकी दो शाखाएं हमने पढ़ी, भिवानी और जवाहर। भिवानी कहां पर सिंचाई करती है, भिवानी में। जवाहर कहां पर करती है, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा SYL समझौता कब हुआ, 24 मार्च 1976 को हुआ। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 214, जिसमें से 92 किलोमीटर कहां पर है, हरियाणा में है। फिर हमने पढ़ा गुड़गांव ओखला नामक स्थान से निकाली गई है, कहां पर सिंचाई करती है, गुड़गांव और फरीदाबाद में। तो अब आपको एक और याद रखना, जो भिवानी थी ना, चलो हम सिंचाई परियोजनाएं करेंगे तब पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं आपकी 6 हैं। डिटेल में बात करेंगे क्या क्या है, 6 हैं। सबसे पहले है नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। तो जो नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना है ये कहां पर है, सबसे पहले आपको याद रखना है ये है कहां पर, और इसकी जो क्षमता है वो आपको याद रखनी है कितनी है। ठीक है, तो इसकी जो सिंचाई है नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, ये कहां पर सिंचाई करती है, ये करती है अंबाला जिले में। ठीक है, कहां पर करती है, ये अंबाला जिले में करती है, और इसकी जो लंबाई है नांगल उत्थान की 80 किलोमीटर के दायरे में ये करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही हम डिस्कस करेंगे। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना कहां पर करती है, अंबाला में। लंबाई कितनी है इस परियोजना की, 80 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। हमने पढ़ा था जवाहरलाल नहर हमने किया था, जो भाखड़ा से निकाली गई थी। कौन कौन सी, भिवानी निकाली गई थी और जवाहर निकाली गई थी। तो ये कहां से निकाली थी, भाखड़ा से। ठीक है, तो ये कहां से निकाली थी, भाखड़ा से। और ये सिंचाई कहां पर करती है, महेंद्रगढ़ में। ये हम पढ़ चुके हैं, महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। तो इस सिंचाई परियोजना के द्वारा सबसे जो पहले पानी छोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, पहली बार पानी छोड़ा गया था, पहली बार पानी, क्योंकि उत्थान है लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, पानी को लिफ्ट करके स्टोर कर लिया जाता है ताकि वो सिंचाई के काम आ सके हमारे। तो जब इसकी सिंचाई परियोजना में क्या किया था, पहली बार जब पानी छोड़ा गया, कब छोड़ा गया, वो 1976 में। इसके बाद दोनों में एक ऐड कर दो आप, 1907 में एक ऐड करोगे 8, 6 में एक ऐड करोगे 87। तो 1987 में एक भयंकर सूखा पड़ा था। ठीक है, 1987 में भयंकर सूखे के दौरान खरीफ फसल को बचाया गया था इस सिंचाई परियोजना के द्वारा। ठीक है, भयंकर सूखे के दौरान खरीफ फसल को बचाया गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है, खरीफ फसल को बचाया गया।
तो 1987 में भयंकर सूखे के दौरान जो खरीफ फसल है बचाया गया था, कौन सी सिंचाई परियोजना के द्वारा बचाया गया था? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना नांगल उत्थान। तो आप देखेंगे आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। 1976 में पहली बार पानी छोड़ा गया, 87 में भयंकर सूखे के दौरान खरीफ फसल को बचाया गया। ठीक है, इसकी क्षमता की बात हम यदि करें तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 17,000 क्यूसेक है। कितनी है, 17,000 क्यूसेक। ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, दोनों के दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना। तो हथनी कुंड आपका कहाँ पर है, हम पढ़ चुके हैं, बांध कहाँ पर है आपका, यमुनानगर में है। यमुना नदी पर यह बनाया गया है। तो वहां से आपकी कौन सी नहर निकाली गई थी, पश्चिमी यमुना नहर। तो ये कहाँ पर है, यमुना नगर में है। कहाँ पर सिंचाई होती है इसके द्वारा, यमुनानगर में होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में है। पुराना जो ताजेवाला हेडवर्क्स था उसके स्थान पर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, जो पुराने ताजेवाला है जहां से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है वो पुराना हो चुका था, तो उसके स्थान पर इसका निर्माण किया गया है हथनी कुंड बैराज का। तो इसी के द्वारा आपको दो और याद रखनी है, बरवाला और नरवाला। ठीक है, बरवाला सिंचाई परियोजना और नरवाना, ये दो और आपको याद रखनी है। पश्चिमी यमुना नहर से ये लिंक है, नरवाना और बरवाड़ा। जो बरवाड़ा है उसकी क्षमता आपको याद रखनी है 1700, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो नरवाना है इसकी कितनी है, 1700 क्यूसेक है। तो दोनों की आपको याद रखनी है 1700 और 2700। बरवाड़ा पहले है, उसके बाद नरवाना है, 1700 और 2700 क्यूसेक, दोनों की दोनों आपको याद रखनी है, दोनों एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना। तो लोहारू कहाँ पर है, ये भिवानी में है। ठीक है, लोहारू कहाँ पर है, भिवानी जिले में है। तो ये सिंचाई परियोजना भी कहाँ पर होगी, आपकी भिवानी में। तो इस सिंचाई परियोजना का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना किस सिंचाई परियोजना का अन्य नाम है, तो आपका आंसर होगा लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना। लोहारू कहां पर है, भिवानी में है। तो ये सिंचाई परियोजना भी कहां पर है, भिवानी में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 225 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई यहां पर आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, कितनी है, 225 किलोमीटर। ठीक है, पहली बात कहां पर है, अन्य नाम क्या है, इंदिरा गांधी, और कितनी लंबाई है, 225। इसके बाद हम करते हैं जुई सिंचाई परियोजना। जो जुई है ये भी आपका कहां पर है, भिवानी में है। ठीक है, जुई की कहां पर है, आपका भिवानी में है। ये भी जुई भिवानी। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 170 किलोमीटर है। कितनी भूमि पर इस सिंचाई परियोजना के द्वारा सिंचाई होती है, तो आपको याद रखना है 32,000 हेक्टेयर। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए गए हैं वही पूछेंगे, हम वही याद करेंगे। जुई सिंचाई परियोजना है कहां पर, भिवानी में। लोहारू भी और जुई भी दोनों की दोनों कहां पर है, भिवानी में। लंबाई कितनी है, 170। कैसे याद रखेंगे, जुई से आप देखेंगे जे से बनता है J7 और J7 जैसा उल्टा है तो 7 से याद रख सकते हैं, 170। 32,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई इसके द्वारा होती है। नेक्स्ट भिवानी सिंचाई परियोजना, नाम ही भिवानी है तो है भी कहां पर, भिवानी में है। ठीक है, इसके अलावा इसका भी अन्य नाम क्या है, भिवानी में आपको वह दिखेगा तो वैसे आपका बनेगा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण सिंचाई परियोजना है इसका अन्य नाम, वीरेंद्र नारायण सिंचाई परियोजना। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो बी से भिवानी, तो बी आपका इंग्लिश का 2 लेटर है तो 220, दोनों में 2-2 आएगा आपका। तो कंफ्यूजन रहते हैं बच्चे की 225 लगाएं कि 220 लगाएं। 225 आपकी है लोहारू की, जिसमें 2-2 है वो आपकी भिवानी में है। तो याद रख सकते हैं भिवानी बी है, इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर है, तो यानी कि 2-2 किस में आएगा, भिवानी में। अन्य नाम क्या है, भिवानी
और वीरेंद्र नारायण सिंचाई परियोजना लंबाई कितनी है 220 किलोमीटर है और ये कहाँ पर है भिवानी में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 220 तो लंबाई होगी और कितने भूमि पर होती है इसके द्वारा 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसके द्वारा सिंचाई होती है, जो एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन। सबसे छोटी नहर भी कौन सी होगी, भिवानी सिंचाई परियोजना ही होगी। नहर कौन सी सबसे छोटी, वो है आपकी भिवानी। तो ये थी आज की वीडियो में नहरें और सिंचाई परियोजनाएं जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। इतना ही आज की वीडियो में। जो नेक्स्ट पार्ट है हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।